आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, मैं हूँ विशाल डुम्बेरे, विदर्भ समाचार न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं चुनावी माहौल में चुनावी खबरें। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका का जो चुनाव 15 जनवरी को लिया जाने वाला है, उस चुनाव में चंद्रपुर शहर के महानगर पालिका के अंतर्गत जितने भी प्रभाग है, उन सभी प्रभागों में सभी पक्ष के उम्मीदवार तथा निर्दलीय पक्ष भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए प्रभाग क्रमांक 8 बगढ़ से जो एक तड़पदार युवा उम्मीदवार है, उनका नाम है सोहम सुदर्शन बुटले। बुटले जी, आप ये चुनाव प्रभाग क्रमांक 8 से लड़ रहे हैं महानगर पालिका का। ये चुनाव पहली बार आप लड़ रहे हैं कि इसके पहले भी आपने चुनाव लड़े थे? नहीं, इस बार का मेरा जो भी है पहली बार है। मैं सोहम किरण सुदर्शन बुटले, वडगांव वार्ड क्रमांक 8 का अपक्ष उम्मीदवार। मेरा चिन्ह है एसी, वो बोले तो एयर कंडीशनर। मैं इस बार यहाँ पे पहली बार लड़ रहा हूँ, परंतु सेवा मैं सालों सालों से करते आ रहा हूँ। इसके पहले जो आप किसी पक्ष में कार्यरत थे या पक्ष के अंतर्गत टिकट चुनाव लड़ने की टिकट की मांग की है? जी हाँ, मैं पहले से ही, यानी जैसे मैं पहले जीएस था मेरे कॉलेज का, उसके बाद ही मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके आज तक भारतीय जनता पार्टी का दिलों से काम करते आ रहा हूं। अभी मैंने टिकट की भी मांग की और वो टिकट मेरे पास आई भी थी। आने के बाद क्या हुआ कि वो एक व्यक्ति जिसने वार्ड में कभी काम नहीं किया, उसको भी मेरे आधे घंटे बाद आई और उसके और आधे घंटे बाद और एक जन को वो टिकट आई। फिर कुछ घटनाओं के वजह से मुझे जो सबसे पहले ऑथेंटिक एबी फॉर्म मिला था, वो दूसरे को चले गया। एक ऐसे व्यक्ति के खास मित्र जो यहाँ के माजी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको वो एबी फॉर्म चले गया। कैसे गया, क्या गया, पता नहीं, लेकिन अब गया। ऊपर से ऑथेंटिक एबी फॉर्म तो ये मुझे ही आया था। कार्य के रूप में अगर देखा जाए कि प्रभाग जो 8 है अपना, इसमें जो कुछ विकास कार्य होते हैं जो नगर सेवकों द्वारा पूरे किए जाते हैं, तो आपका क्या कहना है कि अगर आप इस चुनाव में विजयी होते हैं तो सबसे अग्रिम समस्या आपकी क्या रहेगी जिसे छुड़ाने का आप प्रयास करेंगे? देखिए, नगर सेवक की सादी डेफिनेशन है, न से नल बराबर रहना चाहिए, ग से गटर लाइन बराबर रहनी चाहिए, र से रस्ते बराबर रहने चाहिए, बराबर ना, स से सेवा बराबर रहना चाहिए, व से व्यवहार बराबर रहना चाहिए और क से तुम्हारे कार्य बराबर रहना चाहिए। सादी डेफिनेशन है। ये काम मैं 100% करूंगा। जो बड़े विषय, अमृत योजना 1-2 अपनी फेल हो गई। आज भी हवेली गार्डन, वडगांव और कई सारे ऐसे पट्टे जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है लोगों को चैन से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय, रस्ते बराबर नहीं है, गटर लाइन बराबर लोगों तक पहुंची नहीं है। और आज यहाँ पे किसी का मृत्यु हो तो यहाँ से अपने को नगीनाबाद या कहीं तीसरी जगह जाना पड़ता है आखिरी अंतिम यात्रा के लिए। आज अपने पास पीछे स्मशान भूमि है जो ऐसी पड़ी थे जहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं, यानी इंसान तो जी भी नहीं सक रहा और चैन से मर भी नहीं पा रहा। ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही, तो मैं स्मशान भूमि पे भी ध्यान दूंगा। आने वाले दिनों में अपना वडगांव या कई सारा भाग आज आप देखोगे तो बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे वडगांव, खुद भगवान सेफ नहीं है। यहाँ पे महादेव के पिंड के ऊपर का कलश चोरी गया वहां से, तो लोग क्या सेफ रहेंगे? हर दिन कुछ ना कुछ घटना। तो मैं अपना जो पुलिस थाना है वडगांव चौकी, उसको भी कैसे बहुत अच्छा किया जाए, कैसे पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे बढ़े, कैसे लोग यहाँ पे सेफ महसूस करें, ये सारी चीजों का मैं पूरा ध्यान दूंगा। और शिक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके प्रभाग में जो कुछ स्कूलें हैं और जो स्कूली बच्चे हैं, उनकी जो कुछ तकलीफें हैं, जो ऑटो से जाते हैं, कोई स्कूल बस से जाते हैं, मगर जो ऑटो से जाते हैं तो वो भी बच्चे कुछ साधारण वर्ग के ही होते हैं, ऐसी बड़े पैसे वाले लोग नहीं होते, तो उनके लिए कुछ स्कूलों से मांग करेंगे आप जो स्कूल बस के लिए? नहीं, 100% स्कूल बस के लिए मांग करना ही आना चाहिए अपने को। या और एक विषय अपन हो सकता है कि अपन अपने तरफ से कैसे स्कूल बस अरेंज करके
सारे बच्चे का, लेकिन उसमें एक दिक्कत, मैं ये करने का प्रयास किया तो एक दिक्कत मैंने देखी कि स्कूल बहुत सारे होते हैं। एक स्कूल होती है तो अपन सारे बच्चों को एक साथ लेके जा सकते थे, परंतु उसमें भी मैं विचार करूंगा और स्कूलों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की पहले ही परिस्थिति सही नहीं है, आप उनसे बस का पैसा ना ले तो ही बेहतर है। आप फीस लीजिए ना, आप पढ़ाई के पैसे लीजिए, वैसे तो पढ़ाई का लेना नहीं चाहिए, ये पढ़ाई अधिकार है ना, परंतु मैं 100% स्कूल के भी लोगों से जो भी उनसे मांग करूंगा कि बच्चों को फ्री में बस सेवा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि आज वडगांव से या कई जगह जहां पे लोग रोजी से जाते हैं, वहां के लोग मुश्किल से कमा पाते खाने पीने का, और उसमें भी अपन ऑटो का पैसा देंगे, बसेस के पैसा देंगे, तो ये योग्य नहीं। जी, आपने उम्मीदवार होने के बाद जो संकल्प किया है कि अगर चुन के आते हैं तो ऐसा ऐसा मैं सेवाएं दूंगा जनता को, और कुछ जो विकास काम बचे प्रभाग के वो भी करूंगा, तो जनता और मतदारों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा जनता से यही मांग है कि इस बार एजुकेटेड लोगों को आगे आने दो, पुराने लोग या जो भी है अनपढ़ लोगों के हाथ में सरकार अपनी दो मत। बराबर है। आज मैं जो विचार करके रखा हूं कि मैं नगर सेवक होते ही सबसे पहले अपने ऑफिस में कुछ ऐसे लोग बैठाऊंगा जो आपका घरकुल योजना हो, कोई भी योजना हो, आपको मेरे ऑफिस से उसका लाभ होगा। अभी आज अपने यहाँ इतने सारे विद्यार्थी है, बराबर, जैसे वडगांव या कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बच्चे 10वीं 11वीं हो जाती, लेकिन उसके बाद क्या करना वो उनको पता ही नहीं। 12वीं के बाद फॉर्म भरना रहता, वो फॉर्म कहाँ से भरना, कैफे वाले में जाते, कैफे उनको लुटता, ये सारी चीजें होती। तो वो भी बच्चों को यहाँ से योग्य मार्गदर्शन मिलेगा और उनका भविष्य सेफ रहेगा, इसका भी मैं ध्यान रखूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विदर्भ समाचार को जो अपना संकल्प बताया है, मेरी जनता से आह्वान है और एक ही मांग है कि इस बार विकास की बटन है, यानी ब गट से 5 नंबर की एसी की बटन दबाइए, विकास की ठंडी हवा आने दीजिए, पुरानी गर्म हवा दूर कीजिए और अपने वार्ड का विकास सही तरीके से होने दीजिए। आप ये बटन दबा के मुझे भारी मतों से विजय कीजिए और आपका आशीर्वाद प्रेम सदैव रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।